स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिजिक्स इंटर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, ओके। और उसमें हमने दो मेथड सीखे थे लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज में। एक तो हीट लॉस्ट बाय ए बॉडी इज इक्वल हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, और दूसरा हमने मेथड सीखा था कि सम ऑफ द हीट एक्सचेंजेस इज इक्वल टू जीरो। फिर उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आके सम होके जीरो आएगा। अब हम उस पर एक प्रॉब्लम करेंगे जो आपका टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल नंबर 11.5। तो चलिए ओपन करें अपना टेक्स्ट बुक और प्रॉब्लम जो है 11.5 वो मैं यहाँ पर नोट भी कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ देखें। पेज नंबर है आपका 19 पेज पर 11.5 एग्जाम्पल है 11.5। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 50 ग्राम पीस ऑफ मेटल, 50 ग्राम piece of metal is heated to 100 degree centigrade. And then dropped into a copper calorimeter of mass 400 grams of 400 grams containing 400 gram of water, containing 400 gram of water. Initially at 20 degrees centigrade. Initially at 20 degree centigrade. If the final equilibrium temperature of the system, if the final equilibrium temperature of the system is 22.4 degree centigrade, find the specific heat of the metal. Specific heat capacity of the metal. Specific heat of the copper is specific heat of copper is 386 joule per kg per केल्विन। ठीक है, ये हमारे पास बेटा प्रॉब्लम है और हम इसको करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप इसको दो मेथड से ही कर सकते हैं, या तो सम ऑफ द हीट एक्सचेंज इक्वल टू जीरो करें, और दूसरा मेथड क्या है कि हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी इज इक्वल हीट गेन बाय अदर बॉडी। यहाँ पर एक बॉडी हीट को लॉस कर रही है और दो बॉडी हीट को गेन कर रही है। कैसे पता चलेगा, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर 50 ग्राम
पीस ऑफ मेटल, यहाँ पर एक मेटल है, कोई भी मेटल है हमारे पास 50 ग्राम का, इसको हमने हीट किया है एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन ड्रॉप्ड इनटू अ कॉपर कैलोरीमीटर, उसको हमने ड्रॉप किया है एक कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर एक डिवाइस होता है, उसमें हमने इनको ड्रॉप किया है, ठीक है। और वो कैलोरीमीटर में बेसिकली क्या होता है, कॉपर होता है, तो कॉपर कैलोरीमीटर इसलिए नाम है कॉपर कैलोरीमीटर। उसका मास कितना है 400 ग्राम्स, कंटेनिंग 400 ग्राम ऑफ द वाटर, उसमें वाटर प्रेजेंट है उस कैलोरीमीटर में। यहाँ पर इस तरह से आप इनको, ये है हमने यहाँ पर ये बनाया है एक कैलोरीमीटर, ओके। तो इसमें हमने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है एक कॉपर कैलोरीमीटर, दिस इज कॉपर कैलोरीमीटर, ये पूरा डिवाइस है, इसमें यहाँ पर कॉपर प्रेजेंट है, कॉपर कैलोरीमीटर है। और इसमें क्या प्रेजेंट है, पानी भी प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, वाटर, वाटर भी इसमें प्रेजेंट है। फिर हम क्या करते हैं, इसमें हम 400 ग्राम का एक मेटल पीस हम यहाँ पर पुट करते हैं, मेटल पीस हम यहाँ पर, मेटल पीस हमने यहाँ पर ड्रॉप किया है, ठीक है। ये रहा मेटल, ये रहा मेटल पीस, ओके, दिस इज अ मेटल पीस, ये हमने इसमें क्या किया है, ड्रॉप किया है। इस मेटल पीस को हमने किस टेम्परेचर पर हमने इसको गर्म किया है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड देन इसको ड्रॉप किया है इस पानी के अंदर, उसमें कैलोरीमीटर भी है, और उसका इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इनिशियल टेम्परेचर वाटर का और कॉपर कैलोरीमीटर का दोनों का क्या है, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और मेटल का कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पर दो, एक कॉपर कैलोरीमीटर और वाटर दोनों ही इनिशियल टेम्परेचर सेम पर है, मतलब ये क्या करेंगे, हीट को गेन करेंगे। लॉस कौन करेगा, ये मेटल लॉस करेगा जो हमने गर्म किया, ठीक है। मेटल जो है वो हीट को लॉस करेगा, और यहाँ पर जो 400 ग्राम का कॉपर कैलोरीमीटर है और वाटर है, ये दोनों ही हीट को गेन करेंगे क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर 20 है। इफ द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज 22.4, अब क्या हुआ, जैसे हमने मेटल इसमें पुट किया तो इन सारे सिस्टम का टेम्परेचर फाइनल इक्विलिब्रियम आ गया, कौन सा 22.4। अब फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल, इस मेटल की जो हमने ड्रॉप किया है इसकी सी फाइंड करनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल। और कॉपर की आप जैसे कि आपको पता है, वाटर की भी आपको पता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी फॉर वाटर, वाटर के लिए आपको पता है CW कितनी होती है 4200 जूल पर केजी पर केल। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं इनकी डेटा लिखते हैं, फिर मैं इस पूरे स्टेटमेंट को मिटा सकता हूं। डेटा में हम लिखेंगे मास ऑफ द मेटल, मास ऑफ मेटल, इसको हम शो करते हैं m से। अब ये कितना है 50 ग्राम से, मास ऑफ मेटल कितना है 50 ग्राम, इसको किलोग्राम में तब्दील करेंगे, SI सिस्टम में 1000 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पर आंसर आएगा 0.05 किलोग्राम, ओके। उसके बाद इसको हमने हीट किया एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये इसका इनिशियल टेम्परेचर, इसको आप T1 कह सकते हैं। इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ मेटल, इस तरह से लिख सकते हैं, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ मेटल, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ मेटल T1 इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। फर्दर हमने क्या किया है, कॉपर कैलोरीमीटर का मास 400 ग्राम गिवन है, मास ऑफ कॉपर कैलोरीमीटर, मास ऑफ कॉपर कैलोरीमीटर, इसको MC लिखते हैं, मास ऑफ कॉपर कैलोरीमीटर कितना है 400 ग्राम, किलोग्राम में कितना होगा 0.4 किलोग्राम, इसको हमने 1000 से डिवाइड किया, 400 डिवाइड बाय 1000 0.4 किलो। उसके बाद मास ऑफ वाटर भी गिवन है, यहाँ पर लिखते हैं मास ऑफ वाटर, ये जो वाटर इसमें हमने डाला है वो भी कितना है, इसको MW लिखते हैं इक्वल टू 400 ग्राम सी है।
और इसको किलोग्राम में तब्दील करेंगे, ये भी 0.4 किलोग्राम हो जाएगा। मास ऑफ कॉपर कैलोरीमीटर और मास ऑफ वाटर दोनों ही सेम है, बाकी जो मेटल पीस है वो जस्ट 50 ग्राम्स का है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए इनिशियली टेम्परेचर कितना है, कैलोरीमीटर, कॉपर कैलोरीमीटर और वाटर का 20। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, डेटा में लिखते हैं यहाँ पर कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कॉपर कैलोरीमीटर एंड वाटर इज ए 20 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का, और इसको आप T2 कह सकते हैं, डिनोटेड बाय T2। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कॉपर एंड कैलोरीमीटर इज T2, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, उसके बाद यहां पर देखें कि इफ द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 22.4, फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, यहां पर लिखते हैं फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर नोटेड बाय T, ये है 22.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब हमें फाइंड द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द मेटल, मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल, इसको डिनोट करते हैं बस सी लिखते हैं स्मॉल सी से, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर कैलोरीमीटर या कॉपर इक्वल कितनी है, Cu, यानी C इक्वल टू CW इज 386 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। फॉर वाटर कितनी है, फॉर वाटर CW इक्वल टू 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। सही है, ये रही डेटा। अब हम क्या करेंगे, हीट लास्ट बाय हॉट बॉडी, हॉट बॉडी कौन सी है, मेटल है, हीट लास्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय टू सब्सटेंस। एक वाटर हीट गेन करेगा जिसका टेम्परेचर T2 20 है, और एक हमारा जो यहाँ पर कॉपर कैलोरीमीटर है प्रेजेंट, ये कॉपर कैलोरीमीटर और वाटर दोनों हीट को गेन करेंगे, और जो मेटल पीस है वो हीट को लॉस करेगा। तो इक्वेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, हीट लॉस्ट बाय द मेटल इज इक्वल हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कॉपर कैलोरीमीटर। तो ये डेटा बनाएं, तो हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं अब। तो चलिए अब हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। ये मैं स्टेटमेंट रिमूव कर रहा हूं। ये प्रॉब्लम लेंदी है लेकिन बिल्कुल आसान है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलिए यहां पर अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, यूजिंग द लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, क्या कह रहा है, हीट लास्ट बाय मेटल इज इक्वल
heat gained by water plus heat gained by कैलोरीमीटर। तो यहां पर हम लिखते हैं डेल्टा क्यू ऑफ द मेटल इज इक्वल टू ये लास्ट बाय मेटल, डेल्टा क्यू फॉर वाटर ये इसने क्या की है, गेन की है, प्लस डेल्टा क्यू किसने, कॉपर ने। ठीक है, ये भी क्या की है इसने, गेन की। आई बात समझ। मेटल जो है हीट को लॉस कर रहा है और वाटर और कॉपर कैलोरीमीटर दोनों ही हीट को गेन कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम फार्मूला इसका लिखते हैं, इसका फार्मूला Cm डेल्टा टी। तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेटल की हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमने शो किए मेटल की स्पेसिफिक कैपेसिटी C। तो यहाँ पर C और मेटल का मास हमने एम से शो किया है, Cm, और इसका डेल्टा टी आपको याद रखना पॉजिटिव लिखना है, मतलब हायर माइनस लोअर। अब हायर इसका टेम्परेचर T1 है, तो T1 से माइनस करेंगे टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, फाइनल जो हो जाएगा इज इक्वल। अब राइट साइड पर वाटर के लिए इक्वेशन लिखनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर Cw, मास ऑफ वाटर मतलब Mw, और डेल्टा टी में क्या रखना है, हायर माइनस लोअर। हायर माइनस लोअर क्योंकि हमने ये इक्वेशन लगाई इज इक्वल वाली, तो यहाँ पर हायर कौन सा है, जो इक्विलिब्रियम वाला, मतलब T माइनस टेम्परेचर T2 जो इसका इनिशियल था। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर प्लस अगेन फॉर द कॉपर कैलोरीमीटर स्पेसिफिक कैपेसिटी C, उसको हमें किससे शो किया है, यहाँ पर हमने शो किया है इसको कॉपर के लिए। आप स्मॉल सी यूज कर सकते हैं या कैपिटल सी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज सी स्पेसिफिक कैपेसिटी फॉर कॉपर मल्टीप्लाई विथ इसका मास MC इंटू T माइनस T2, टेम्परेचर T2 ये। अब ये फार्मूला है, हम यहाँ पर C मालूम करनी है फॉर मेटल, मास कितना है, मास 0.05 इंटू T कितना, T1 कितना है 100 माइनस T इज 22.4। ये मेरे साथ सॉल्व करें आप, शाबाश। इज इक्वल फॉर वाटर कैपेसिटी कितनी है 4200 मल्टीप्लाई विथ मास ऑफ वाटर कितना है 400 ग्राम, मतलब 0.4 किलोग्राम। टेम्परेचर फाइनल जो है वो 22.4 माइनस करेंगे T2 इनिशियल कितना है 20, उसके बाद प्लस अगेन जो है Cc फॉर कॉपर जो है 386 मल्टीप्लाई विथ मास ऑफ कॉपर 0.4 किलोग्राम, उसके बाद अगेन 22.4 फाइनल माइनस 20। अब ये हमारे टर्म्स हैं, इनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, पहले इनको मल्टीप्लाई करें 4200 इंटू 0.4, उसके बाद ये माइनस करेंगे जो भी इसका रिजल्ट है इसको मल्टीप्लाई, उसमें ऐड करेंगे ये रिजल्ट। आप मुझे बताएं इसको मल्टीप्लाई इसका रिजल्ट बताएं कितना आ रहा है। यो फाइनल आंसर, यो फाइनल आंसर। हाँ उमे फरवा आपने आंसर सेंड किया है क्योंकि बुक पे ये ओके शाबाश, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसका और इसको पहले क्या करें, सॉल्व करें और इसका मुझे आंसर बताएं, फिर हम इसको सॉल्व करके इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, या फिर मुझे फाइनल आंसर ही लिखना चाहिए, आप इसको सॉल्व करें और फाइनल आंसर ही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर स्पेसिफिक कैपेसिटी आफ्टर सॉल्विंग फिर हमें C मिलेगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे इसमें, उसके बाद ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई करें, इसको इससे डिवाइड करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। C हमें मिल जाएगा 1134.68 ओके 1134.68 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। दिस इज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल। आई बात समझ। तो आसान प्रॉब्लम में हीट लॉस कौन कर रहा है, मेटल, गेन कौन कर रहा है, वाटर और कॉपर कैलोरीमीटर। बस हमें इक्वेशन लिखनी है और सॉल्व करना है, वेरी इजी प्रॉब्लम। जल्दी से इनको नोट करें, शाबाश।
हेलो जी। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मुंहिंजो क्वेश्चन इहो आहे त मतिलबु सर हाली फ़िलहाल एतिरो सम्झ में नथो अचे, जीअं तव्हां हिते मतिलबु अगरि मेटल कयो आहे हा त मेटल खे असां वाटर ऐं कैलरी में मतिलबु कॉपर मेटल माना कॉपर कैलरी मीटर में वाटर बि आहे, असां हुन में था विझूं, त सर तव्हां हिते इक्विलिब्रियम वारो टेम्परेचर छो कयो आहे 22.4? कहिड़ो खणा भला? सर मतिलबु 20 खणो न, जेको हुननि जो आहे टेम्परेचर। बाबा ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो, सिस्टम ही आहे। हाणे हिकिड़ी मां गरम शइ 100 डिग्री सेंटीग्रेड ते मेटल गरम करे मां पाणीअ में थो विझां, पाणीअ जो टेम्परेचर आहे 20। हाणे जॾहिं मां मेटल गरम 100 वारो पाणीअ 20 में विझंदुमि त विझण खां बाद में कुझु देरि खां बाद में ॾिसंदासीं त छा थींदो? पाणी जेको हुयो उहो थोरो गरम थी वेंदो न। जी सर। ऐं जेको मेटल तमामु गरम हुयो उहो पाणीअ जे करे थोरो थधो थी वेंदो न, थींदो थधो न थी थींदो? वेंदो। जी सर। त पोइ जी सर मतिलबु थींदो। छा थींदो त फाइनल जेको टेम्परेचर हूंदो उहो न 20 हूंदो न 100 हूंदो। आई सम्झ में ॻाल्हि? जी सर। 20 खणो इक्विलिब्रियम। बाबा 20 छो खणंदासीं? जॾहिं असां मेटल हार्ट असां पाणीअ में था विझूं त पाणीअ जो टेम्परेचर बि थोरो इंक्रीज थींदो नी मेटल जे करे, त इक्विलिब्रियम जेको टेम्परेचर आहे उहो हायर ऐं लोअर जे विच ते बीहंदो न। सर आई सम्झ में डेल्टा ॻाल्हि? टी त असां फाइनल ऐं इनिशियल मां कढंदा आहियूं न। डेल्टा टी फाइनल इनिशियल मां कढंदा आहियूं, लेकिन मां तव्हांखे मेथड जो ॿुधाया बि, जॾहिं तव्हां हीअ इक्वेशन अप्लाई कंदो कहिड़ी डेल्टा क्यू लास्ट इज इक्वल डेल्टा क्यू गेन प्लस, त इन इक्वेशन में तव्हांखे छा करिणो आहे? डेल्टा टी तव्हांखे पॉजिटिव रखिणो आहे, मतिलबु हायर माइनस लोअर आहे साॻी चेंज, लेकिन छा आहे त असांखे वैल्यू पॉजिटिव रखणा आहिनि इक्वेशन जे हिसाब सां। ऐं जॾहिं मां तव्हांखे कल्ह वारो मेथड जेको प्रीवियस क्लास में पढ़ियोसीं त लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज जेका आहे हुन में सम ऑफ हीट एक्सचेंज 0, उन में तव्हां फाइनल माइनस इनिशियल कंदो, मतिलबु हिन मेथड खे तव्हां उहो मेथड अप्लाई कंदव त बि सही आहे। फाइनल माइनस इनिशियल, पोइ तव्हांखे छा करिणो पवंदो? हे सभई टर्म्स तव्हांखे लेफ्ट में रखणा पवंदा। डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3 इज इक्वल टू 0। इन तरीक़े सां मुंहिंजो जवाबु अची वेंदो। बिल्कुलु करे ॾिसियो हिनखे। सर ईअं मतिलबु असां टिनी खे पॉजिटिव कयूं प्लस कयूं पाण में, पोइ असां 100 माइनस 20 कंदासीं, पोइ जवाबु अची वेंदो। करे ॾिसो भला, करे ॾिसो, करे ॾिसो। जेको मां तव्हांखे इंस्ट्रक्शन ॾियां थो उन ते तव्हां अमल कयो नथा, तव्हां चओ था हीअं थींदो। करे ॾिसो भला। अचो हाणे प्रॉब्लम तव्हां करे ॾेखारियो मूंखे हिन हिसाब सां। शाबाश, सभिनी जे लाइ प्रॉब्लम आहे। दिस प्रॉब्लम इज फॉर एवरीवन। ये मैं लिख रहा हूं, मुझे इसी बिल्कुल इस जैसा ही प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर इसको हम लिखते हैं 1। क्वेश्चन नंबर 1 है अ स्टील बॉल ऑफ मास, अ स्टील बॉल ऑफ मास 80 ग्राम्स शाबाश वजिया। ये भी आप करके दिखाना प्रॉब्लम, अपना ही जो भी मेथड अप्लाई करें या ये मेथड अप्लाई करें, मुझे इसका आंसर चाहिए सही सही। सारे बच्चे ट्राई करें इसको। शाबाश, मैं लिख रहा हूं स्टील बॉल ऑफ मास 80 ग्राम से हैज एन इनिशियल टेम्परेचर of 200 degree centigrade. It is immersed in water. It is immersed in water of mass 250 grams, contained in a copper calorimeter of mass 100 grams. The initial temperature of water and calorimeter is कितना है? इनिशियल 20 डिग्री सेंटीग्रेड। Find the final temperature
फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। ये इसको हल करें, शाबाश। जबकि आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर आपको पता है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, और फॉर कॉपर भी आपको पता है 386 जूल पर केजी पर केल्विन, और फॉर स्टील में आपको बता रहा हूं कितनी है 450 जूल पर केजी पर केल्विन। चलिए सॉल्व करें इसको, शाबाश। और मुझे आंसर कमेंट में बताएं, हरी अप। चलिए सॉल्व करें इसको, शाबाश। मुझे आंसर बताएं कमेंट में। सज्जाद गुल ने आंसर दिया है, लेकिन ओके, सज्जाद ने आंसर दिया है, शाबाश। सज्जाद गुल का सही है, बाकी लकी गुड़िया का सही नहीं है। दोबारा से ट्राई करें गुड़िया। उम्मे फरवा, आपने ट्राई की है लेकिन आपका भी सही नहीं है, दोबारा से ट्राई करें। लाइबा कंबो का सही है, शाबाश लाइबा। लाइबा ने ठीक किया है। ये कौन है? डिवाइस का नाम जो है ये, इसका आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, अपना नाम लिखें। गुड़िया आपने फिर से शायद कोई गलती कर दी है। आयशा अकरम ने सही किया है, शाबाश आयशा, गुड। उम्मे फरवा फिर से आपने शायद थोड़ी मिस्टेक की है, दोबारा और ट्राई करें। वैल्यूज में कहीं पर मिस्टेक की होगी। अवेश चन्ना का गलत है, दोबारा ट्राई करें। ट्राई अगेन, शाबाश।
यही तो है एज आपकी सीखने की। इसको आप ट्राई करें, ठीक है, इस प्रॉब्लम को ट्राई करें, और ये आपका एज अ होमवर्क है, क्योंकि हम यहाँ पर इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, आपको आ जाएगा। आज शायद इसको ध्यान से करेंगे, ठीक है। आज हम टॉपिक पढ़ते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। टॉपिक आते हैं आज, टॉपिक को हमारी है मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। प्रॉब्लम को मैं रिमूव कर रहा हूं और आप प्रॉब्लम को ओके, तो चलिए टॉपिक हमारी है मोलर स्पेसिफिक हीट। जैसे कि हमने देखा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हमने क्या पढ़ा, उसको थोड़ा रिवाइज करें। यहाँ पर ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मौजूद कोई भी सब्सटेंस है, उसका मास है 1 किलोग्राम। कितना मास है? 1 किलोग्राम इस सब्सटेंस का मास है। और इस सब्सटेंस को अगर हम हीट करें, क्या कर रहे हैं हम इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। हीट करने के बाद वी हैव टू अप्लाई अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू। तो हम इसको हीट करेंगे इस 1 किलोग्राम मास को, और इसका अगर टेम्परेचर जस्ट 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो, राइज हो, चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री अगर इसका राइज हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई जो हम यूनिट मास को देंगे वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर ये जो पूरा सब्सटेंस है ना, इसमें हमने मास की जगह 1 मोल लेना है। क्या लेना है? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। यानी हम इस कंटेनर में एन पुट कर रहे हैं 1 मोल। 1 मोल हम किसी भी गैस का यहाँ पर लें और उस 1 मोल अमाउंट को हीट करें, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन राइज हो, तो जो अमाउंट ऑफ हीट देंगे दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। तो डेफिनेशन लिखें इसकी, अमाउंट ऑफ हीट energy required to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 Kelvin। 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 केल्विन। ये डेफिनेशन है बेटा, बिल्कुल आसान है। मास को हटाकर क्या रखना है? नंबर ऑफ मोल रखना है, ठीक है। तो इसकी हमें क्या मिल जाएगी? मोलर स्पेसिफिक हीट मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखें, जितने नंबर ऑफ मोल से ज्यादा होंगे उतने हमें हीट ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, हम इसको लिखते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट को हम लिखते हैं एमसी इंटू एन डेल्टा टी। एमसी क्या है यहाँ पर? एमसी इज मोलर स्पेसिफिक हीट। एमसी इज मोलर स्पेसिफिक एमसी एन डेल्टा टी। जितने नंबर ऑफ मोल से ज्यादा रखेंगे उतनी हीट ज्यादा देंगे, और जितनी हीट ज्यादा देंगे उतना टेम्परेचर ज्यादा राइज होगा। तो इसलिए दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एमसी, इट इज अ मोलर स्पेसिफिक हीट।
अब ये फार्मूला हम डिराइव करते हैं इस तरह से। कहां से डिराइव करते हैं, देखें ध्यान से देखें। एज वी नो दैट द फार्मूला डेटा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेटा टी, सही है। मोलर यानी स्पेसिफिक कैपेसिटी का फार्मूला डेटा क्यू बराबर एम सी डेटा टी, ये तो हम पढ़ के आ रहे हैं। ओके, फर्दर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि हमें पता है, क्या पता है हमें, कि अगर हम ये c को अलग करें तो हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू डेटा क्यू अपान एम डेटा टी, ऐसे भी लिख सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर ये जो मास है इसको हम रिप्लेस करेंगे नंबर ऑफ मोल्स से। तो आपको फार्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो होता है मास इन ग्राम से अपान में मोलर मास, एम अपान कैपिटल एम, ये फार्मूला आप जानते हैं। और यहां से अब क्या करेंगे, हम एम स्मॉल का वैल्यू लेने के लिए कैपिटल एम को ले आते हैं कहा, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, इट विल बी एन इनटू कैपिटल एम इज इक्वल स्मॉल एम। ये मास, मोलर मास और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में एक रिलेशन है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 1 में हम ये क्या करना है, एम को रिप्लेस करना है एन एम से। तो यहाँ पर कहेंगे सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में एम की जगह ये वैल्यू पुट करें तो आपको आ जाएगा c इज इक्वल टू, कहां पर, यहां पर लिखते हैं, ये हो जाएगा c इज इक्वल टू डेटा क्यू सेम रखेंगे अपान में एम की जगह क्या रखना है, एन कैपिटल एम इंटू डेल्टा टी। उसके बाद कैपिटल एम को शिफ्ट करें कहां, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, एम को इधर शिफ्ट करें, एम सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान में एन डेल्टा टी। ये आ गया इसका फार्मूला, जो कि आप यहां से भी मालूम कर सकते हैं। मैं कहूं अगर एम सी को अलग करें, एन डेल्टा टी को शिफ्ट करें, तो डेल्टा क्यू अपान में एन डेल्टा टी इज इक्वल क्या हो जाएगा, एम सी हो जाएगा। यही फार्मूला हम यहां से भी ले सकते हैं, यही फार्मूला यहां से भी ले सकते हैं। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट इज जोल पर, यहां पर मोल है तो जोल पर मोल पर केल्विन, ऐसा यूनिट। आई बात समझ? तो इस तरह से आप इनका यानी यूनिट भी बता सकते हैं और इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं। लेकिन याद रखें कि गैसेस के लिए जो स्पेसिफिक कैपेसिटी मोलर होती है वो दो होती है, एक होती है सीपी और एक होती है सीवी। तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पर हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड सीवी, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सीपी का मतलब क्या है, सीपी मतलब होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और जो सीवी है इसका मतलब है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सीपी और सीवी को डिफाइन करेंगे तो वही डेफिनेशन देखें, मोलर यहां पर है तो हम क्या कहा, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। यहां पर हम क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि पी लगा हुआ है और यहाँ पर है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो लास्ट में हमें क्या कहना है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये होंगी डेफिनेशन सीपी और सीवी की। ये सीपी सीवी किसके लिए होता है, गैसेस के लिए, क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम हम कांस्टेंट रख सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड और जो सॉलिड होते हैं उनके लिए एक ही वैल्यू होता है, उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो इनको नोट करें तो मैं आगे सीपी और सीवी को डिफाइन करूंगा।
लिख लिया आपने। अब सीपी और सीवी को डिफाइन करने जा रहे हैं, सीपी और सीवी को। तो यहां पर लिखते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी। यहां पर अगर मैं डिफाइन करूं सीपी को, तो कैसे डिफाइन करेंगे? सीपी की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? सीपी amount of heat energy required to raise the temperature of 1 mole of the gas through 1 Kelvin at constant pressure, at constant pressure. This is the definition of CP. और इसका अगर फार्मूला में पूछूं तो क्या होगा फार्मूला? यहां पर मैं इसका फार्मूला भी लिख रहा हूं, ये मुझे रिमूव करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इसका फार्मूला। आप ये फार्मूला तो जानते हैं, डेटा क्यू इक्वल एम डेटा डी, एम की जगह एन रखना है और सी की जगह सीपी रखना है, बस इस फार्मूला को ही कन्वर्ट करना है। डेटा क्यू इज इक्वल टू एन सीपी डेटा टी। एन सीपी डेटा, सीपी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसलिए हम इस डेटा क्यू को भी क्या लिखते हैं? डेटा क्यू पी, यानी हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक है, और इसको पिस्टन सिलेंडर डिवाइस भी कहते हैं, यहाँ पर इसमें हमने क्या कोई गैस वगैरह पुट की है, अगर हम हीट सप्लाई करेंगे, डेटा क्यू सप्लाई करेंगे, और इस कंटेनर का जो ये एक्सटर्नल प्रेशर है ये कांस्टेंट है, प्रेशर को हमने चेंज नहीं करना है, तो हम जो भी हीट देंगे तो ये क्या होगा? मॉलिक्यूलर की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इसकी वजह से पिस्टन जो है ऊपर जाएगा, यानी कुछ वर्क डन होगा। क्या होगा? ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे इसका फार्मूला भी। तो यानी डेटा क्यू हमने कांस्टेंट प्रेशर पर जैसे अप्लाई करेंगे, तो यानी हमारा फार्मूला नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे तो डेटा क्यू हमें ज्यादा होगी, और प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा है। ठीक है, ये फार्मूला है इसका। और उसके बाद अगर हमें सीवी को डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करेंगे? यहां पर कहेंगे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of temperature of 1 mole of gas through 1 Kelvin at constant volume, at constant वॉल्यूम। अब हमें क्या करना है? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। कैसे? जैसे मैं यहाँ पर एक कंटेनर बना रहा हूं और मैंने यहाँ पर ये पिस्टन सिलेंडर डिवाइस दिया है, लेकिन पिस्टन को मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। क्या कर दिया है? यहाँ पर जो पिस्टन है, पिस्टन इज फिक्स्ड, मतलब ये मूव नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये वॉल्यूम इसका कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे ही पिस्टन ऊपर आया, हम इसको क्या देंगे? ऊपर से यहाँ पर लोड रखेंगे, इसे लोड देंगे, तो यानी जो डेटा क्यू हीट सप्लाई करेंगे वो कहाँ जाएगी? इसकी इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी। तो हम यहाँ पर इसका फार्मूला लिखेंगे, डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू एन सी वी डेटा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब सवाल यह है कि कौन सी बड़ी होती है, सीवी या सीपी? कौन सी बड़ी होती है? तो सीपी का वैल्यू सीवी से ज्यादा होता है। सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। ये हम आगे डेरिवेशन भी करेंगे, और कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला। याद रखें, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। कितनी ग्रेटर होती है? तो सीपी से अगर हम सीवी को माइनस करेंगे तो हमें आंसर आता है आर, यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है। ठीक है, और अगर हम सीपी और सीवी का रेशो लिखें फॉर एयर, एयर के लिए याद रखें, एयर के लिए सीपी अपान में सीवी, ये रेशो कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं गामा। क्या कहते हैं? गामा। गामा इज अ रेशो ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस रेशो इज नोन एज गामा। अब ये एयर के लिए जो गामा का वैल्यू होता है, ये होता है 1.41। इट इज द वैल्यू ऑफ गामा फॉर एयर। ठीक है, हर
एक गैस के लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए, डायटॉमिक गैस के लिए वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम इस लेक्चर को करते हैं वाइंड अप। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके आपको एक दो न्यूमेरिकल्स भी करवाते हैं। ओके। हाँ, शमा पूछ रही है यूनिट बताएं किसका। हाँ हाँ सायका। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुंहिंजो क्वेश्चन इहो आहे त तव्हां ॿ फार्मूला पढ़ाया आहिनि VRMS जा। हाँ त हाँ हिकिड़ो आहे त 3RT बाय कैपिटल M अंडर सही। रेडिकल, ऐं ॿियो आहे त 3KT बाय स्मॉल m अंडर हाँ रेडिकल। सर जेको स्मॉल m आहे तव्हां लिखायो आहे त इहो मास ऑफ ईच मालिक्यूल आहे, मोलर मास बाय Na, ऐं जेको कैपिटल M आहे उहो बि तव्हां मालिकुलर मास लिखायो आहे। सर जेको हाँ फोर्थ प्रॉब्लम आहे एक्सरसाइज में, त सही। इहो तव्हां असांखे हिन फार्मूले सां करे ॾेखारियो 3RT बाय कैपिटल M। सर कैपिटल M ऐं स्मॉल m में डिफरेंस कहिड़ो आहे? डिफरेंस आहे न बाबा, डिफरेंस इहो आहे सफ़ा सिंपल डिफरेंस। त जेको असांजो मास आहे न हिकु मालिक्यूल जो, इहो किलोग्राम में रखिणो आहे। छा में रखिणो आहे? किलोग्राम में। किलोग्राम में। ऐं जेको एम आहे न मालिकुलर मास, इहो असां रखंदा आहियूं ग्राम्स पर मोल में। तव्हांखे चवां बाबा मूंखे अच्छा कार्बन जो मास, मालिकुलर मास ॿुधायो, तव्हां ॿुधाईंदव सर 12 ग्राम्स पर मोल, ईअं ॿुधाईंदव न। जी सर। हाणे तव्हांजो थी वेंदो प्रॉब्लम। हाणे तव्हां हाइड्रोजन जे लाइ अगरि तव्हां मालिकुलर मास जो रखंदव कैपिटल एम जो, पोइ तव्हां छा रखंदव, 2 ग्राम्स पर मोल। जेके अच्छा असां सर एम यू पर में बि आंसर रिप्रेजेंट नथो कंदा अचे। आहियूं, एम यू में। सर अगर असां रखूं था 3RT बाय हाइड्रोजन लाइ रखूं था 2, त पोइ आंसर नथो अचे। अच्छा, सिर्फ़ु तव्हां सिर्फ़ु 2 था रखो हुन में। जी सर। अच्छा ठीकु आहे, हिनखे मां ॾिसां थो, पोइ तव्हांखे वरी हल कराइबो हिन प्रॉब्लम सर जो। ऐं सर ॿियो क्वेश्चन इहो आहे हा त माना ॿ स्केल्स टेम्परेचर स्केल्स कोइंसाइड कंदियूं आहिनि। हिकु माना पॉइंट ते जीअं डिग्री सेंटीग्रेड ऐं फ़ारेनहाइट -40 ते कंदी हा आहे, हा केल्विन ऐं फ़ारेनहाइट बि कंदी आहे। सर माना साइंटिस्ट इहो सोचो छो त माना स्टूडेंट्स खे इहा नॉलेज हुजे, माना कोइंसाइड त माना असां थ्योरेटिकली माना हिसाब वांगुरु करे था वञूं, हा इन शइ जो माना कॉन्सेप्ट छा आहे त कोइंसाइड थियूं करनि। हाँ, कॉन्सेप्ट इहो आहे त हमेशह उहे ई कोइंसाइड कंदियूं ॿ स्केल्स जेके जिन में कुझु डिफरेंस हूंदो। मिसाल जी ॻाल्हि, तव्हांखे तव्हां हिकिड़ो जेको आहे, हिकिड़ो कंहिं वॾे माण्हू जो मिसाल खणो, ॿियो नंढे ॿार जो मिसाल खणो, त जॾहिं वॾो माण्हू घुमंदो त उनजी हिकु हिकु विख तमामु लार्ज हूंदी न, जी ऐं सर। जेको नंढड़ो ॿारु घुमंदो त उनजी नंढड़ी विख जेका आहे तमामु थोरी। त हाणे जी जेकॾहिं सर। असां लेट सपोज़ नंढड़े ॿार खे अॻिते चऊं त बाबा तव्हां जेको आहे अॻिते जेको आहे अॻूं हलंदा हलो, ऐं वॾो माण्हू जेको आहे हुनजे पुठियां ईंदो रहे, त वॾे माण्हूअ जी विख ज़्यादा हुजण जे करे को त अहिड़ो वक़्तु ईंदो न जो वॾो माण्हू जेको आहे इन नंढड़े ॿार सां बिल्कुलु कोइंसाइड थींदो, मतिलबु उनखे पुॼी वेंदो। जी सर। त इहो इन जे करे थींदो आहे त ॿिनि स्केल जी डिफरेंस हुजण जे करे हिकिड़ी जेका लार्ज स्केल आहे उहा स्मॉल स्केल खे कंहिं न कंहिं पॉइंट ते अप्रोच ज़रूरु कंदी। हाणे उहो क्वेश्चन जी आसान सर। हूंदो आहे त ॿिनि स्केल्स जी उहा कोइंसिडेंट पॉइंट आहे कहिड़ी। जीअं हाणे केल्विन ऐं अच्छा सेल्सियस में ॾिसंदव त छा हुन में कोइंसिडेंट पॉइंट मिलंदी? सर पोइ हे त स्केल्स माना साइंटिस्ट ॾिनियूं आहिनि, पंहिंजूं स्केल्स बि ठाहे बियूं आहिनि, पोइ उहो उन्हनि में बि पंहिंजूं न, पंहिंजूं नथा कोइंसिड। ठाहियूं न, पंहिंजूं कहिड़ियूं आहिनि ॿियूं तव्हां ॿुधायो, टेम्परेचर जूं स्केल हा ॿियूं तव्हां कहिड़ियूं आहिनि? न सर कहिड़ियूं हूंदियूं न आहिनि, जीअं साइंटिस्ट ठाहींदा आहिनि। सर असल त फार्मूलो हीअं हूंदो आहे नी त माना डिग्री सेंटीग्रेड माइनस लोअर पॉइंट वरी अपान में रखंदा आहियूं त अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, पोइ त का बि स्केल थी सघे थी। हे माना फेमस आहिनि त अलॻि ॻाल्हि आहे। न सर इहो ॿुधो न, जनरल फार्मूला त इहो स्केल्स अथनि न। जेके आहिनि, हिकु त स्केल असां पंहिंजे अलॻि अलॻि इन यानी एप्लीकेशन मुताबिक़ इस्तेमालु कंदासीं, ज़रूरत पई न जी हिन सर। टिनी स्केल जी। जी सर। बाक़ी सर कोइंसाइड सही कनि आहे, थियूं इहा थैंक यू अलॻि ॻाल्हि आहे। सर। थैंक यू थैंक यू। ओके। अच्छा, हाँ, अब ये क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, मैं इसको 1 बाय 1 देखता हूँ। फातिमा ने पूछा है, सर सीपी में प्रेशर कैसे कांस्टेंट रखेंगे फिक्स पिस्टन यूज करके? नहीं बेटा, सीपी में हम प्रेशर कांस्टेंट मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, यानी प्रेशर पिस्टन को हम क्या छोड़ेंगे, आजाद, फ्री। सीपी में प्रेशर कैसे कांस्टेंट रखेंगे? अब देखें,
फातिमा का क्वेश्चन है कि यहाँ पर हम प्रेशर कैसे कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट मतलब यहाँ पर एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सेम ही रहेगा। कांस्टेंट प्रेशर कितना होता है 1 atm, यहाँ पर 1 atm ही एक्ट करेगा। जैसे हम हीट सप्लाई करेंगे तो प्रेशर जो है वो सेम ही रहता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे हीट सप्लाई करते हैं ना, पिस्टन ऊपर जाता है। तो सिंपल याद रखें, कांस्टेंट प्रेशर में पिस्टन जो है वो मूवेबल होता है, यानी फ्री होता है। पिस्टन इज, यहाँ पर मैं लिख लेता हूं, पिस्टन इज ए फ्री टू मूव। पिस्टन बेटा फ्री होता है कब, जब कांस्टेंट प्रेशर की बात होगी, और जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात होगी तो पिस्टन इज फिक्स्ड, पिस्टन मूव नहीं करेगा। और उसके बाद शमा भुट्टो ने यूनिट किसका, आप बताएं वजिया मेमन कौन सा क्वेश्चन, और हुमेरा आयशा ने आंसर दिया है लेकिन शायद सही नहीं है, दोबारा ट्राई करना। मोहम्मद दीनेश, व्हाट इज 1 मोल, बेटा 1 मोल हमने डिस्कस किया था, 1 मोल की डेफिनेशन बताई थी। 1 मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज प्रेजेंट इन एवोगैड्रोस नंबर। अजय कुमार, कैलोरीमीटर का मतलब क्या है? हाँ बेटा, कैलोरीमीटर इस डिवाइस है, इससे हम यूज करते हैं तो मैयर द हीट, स्पेसिफिक कैपेसिटी मेजर करने के लिए यूज करते हैं कैलोरी मीटर। शाहिद, सीपी एंड सीवी इज इक्वल टू गामा। अबे किसने कहा सीपी एंड सीवी? नहीं, सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू गामा, ये रेशो है। यानी अगर हम दो वैल्यूज लें, जैसे हमने सीपी और सीपी दो वैल्यू लिया, तो सीपी को सीवी से डिवाइड करेंगे तो कोई आंसर आता है, वो आंसर जो सी होता है उसको कहते हैं गामा, यानी रेशो। और शमा, जो फार्मूला अभी लिखा है, कौन सा फार्मूला हमने लिखा है, डेल्टा क्यू बी इज इक्वल एन सी बी डेल्टा टी। अच्छा, ये फार्मूला शमा, यहाँ पर वही फार्मूला यूनिट होगा जोल पर मोल पर केल्विन। यहाँ से आप सीपी का यूनिट, सीपी का एसआई यूनिट, ठीक है, क्या होगा, जोल पर मोल पर केल्विन। और यहाँ पर सीवी का भी यूनिट वही होगा, सीवी का भी यूनिट क्या होगा, जोल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। उसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। हाँ, तो वाटर के लिए हम 1 मोल अगर लेंगे तो उस हिसाब से हम फाइंड कर सकते हैं बेटा। वाटर के लिए तसद्दुक मेमन, वाटर के लिए आप 1 मोल वाटर का लें, उसके बाद 1 मोल ऑफ वाटर में कितने ग्राम्स होते हैं, 18 ग्राम्स। अब्दुल जब्बार, why there is no any temperature where centigrade and Kelvin are equal and why color of alcohol colorless change into red when used in thermometer। हाँ, तो अल्कोहल को इसलिए कलरलेस से लिक्विड, इसलिए हम इसको रेड कलर देते हैं ताकि हमें रीडिंग में आसानी हो जाए। There is no temperature where centigrade Kelvin are equal। हाँ, तो बेटा टेम्परेचर केल्विन और सेल्सियस की लेंथ सेम होती है, इसलिए ये दोनों ही इक्वल होते हैं। एमसी एक टर्म है या मॉलिक्यूलर मास इनटू, हाँ, स्पेसिफिक कैपेसिटी। सही है, फातिमा ने पूछा है कि जैसे मैंने बताया आपको कि डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी इंटू एन डेल्टा टी, ये फार्मूला था ना। यहाँ पर ये जो एम सी है बेटा, ये प्रोडक्ट याद रखें, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ किसका, मॉलिक्यूलर वेट एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखे भी रहा यहाँ पर, देखें प्रोडक्ट, एम और सी की प्रोडक्ट। ओके, अदनान फारूक, यहाँ फिर यहाँ बॉयस लॉ एंड चार्ल्स लॉ के रूल अप्लाई होंगे या नहीं? नहीं बेटा, यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा हीट जो है वो बाहर से आ रही है। बॉयस लॉ चार्ल्स लॉ में क्या कहते हैं कि फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ द गैस, यहाँ पर तो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं बाहर से। ओके, सायका ने आंसर दिया है, शाबाश। उम्मे फरवा ने अब सही दिया है, शाबाश सायका, आपका ओके। ओके, सलामत कुरैशी, सीवी को सीवी को डिफाइन करें। अच्छा, सीवी बेटा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डिफाइन हो गई। अच्छा, सीपी और सीवी का रिलेशन बेटा हसन रजा मैंने बताया, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल आर होता है, और सीपी ग्रेटर देन होती है सीवी से। एयर के लिए वैल्यू होता है 1.41।
ओके, उसके बाद जीनत, इस क्वेश्चन का आंसर 200 नहीं है बेटा। जीनत आप दोबारा ट्राई करें। वजिया आपने यहाँ 1 किलोग्राम लिखा है, पर एग्जाम्पल में 2 kg इज इक्वल 1 मोल हो तो हम 1 मोल को देखेंगे, या फिर मास जितना भी हो। नहीं, मोल अलग होगा, मास अलग गिवन होगा। एक प्रॉब्लम में दोनों ही नहीं गिवन होंगे। अरीबा, अरीबा अफजल आपने क्या आंसर दिया है? अरीबा दोबारा लिखें बेटा। उसके बाद शेब अली धारेजो, गामा क्यों यूज करते हैं? अच्छा, अल्फा और बीटा के नहीं भाई, सिंबल है, गामा एक सिंबल है, इसलिए अल्फा बीटा खुद की तरफ से नहीं लगाएंगे। जैसे एंगल के लिए हम थीटा लिखते हैं। फातिमा एम सी इक्वल डेल्टा क्यू पर एन डेल्टा टी। सर इनके डायमेंशन सेम हैं? हाँ बेटा बिल्कुल डायमेंशन सेम होंगे। ओके मोहम्मद, नेक्स्ट क्लास। अच्छा सायका आपका आंसर सही है बेटा। नादिया बोजा, वाई सी पी इज ग्रेटर देन सी वी। हाँ, नादिया ने पूछा है सी पी ग्रेटर देन सी वी क्यों होता है? अच्छा, तो इसलिए बेटा ये सी पी ग्रेटर देन सी वी है कि प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है कि जैसे कि हम एट कांस्टेंट प्रेशर जो हीट देते हैं ना, डेल्टा क्यू, जितनी हीट हम देते हैं वो दो चीजों में चली जाती है। एक सिस्टम का वर्क डन होता है, पिस्टन ऊपर जाता है, और कुछ एनर्जी इसके इंटरनल एनर्जी में चली जाती है। और उसके बाद जब हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे, यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ एक चीज होती है। कौन सी? सिर्फ और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। इसलिए हम कहते हैं सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। ये डेरिवेशन है, आगे हम इसको करेंगे, डेरिवेशन भी है थर्मोडायनामिक्स में। अर्थनाम केल्विन स्टार्ट फ्रॉम, स्टैंडर्ड बनाए गए हैं ये। सायका शेख आपका आपके वजिया ओके। गामा रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी, सो इट इज नो यूनिट। शाबाश, सही है, गामा का कोई यूनिट नहीं होता बेटा। ओके फातिमा, सर मेरा आंसर, फातिमा फारूक कौन सा आंसर बताएं? मैंने बता दिया, इकरा आ रही, शाबाश सही है। मरियम का गलत है। हसन रजा, ग्रेटर कैसे होगी सीबी? वो मैंने बता दिया बेटा, हसन रजा बता दिया। नादिया, नादिया का सही है, शाबाश। मरियम मुस्तफ़ा गलत। अलीजा फीस का ओके, शाबाश गुड है। इकरा आ रही, कौन सा आंसर है? हाँ, इकरा आ रही का सही है बेटा। हाँ वजिया मतलब हीट में मोल को देखेंगे या मास को? मोलर स्पेस हीट में हम मोल को देखेंगे बेटा, मास नहीं। वजिया को। तस्लीम अहमद, 1 मोल से ज्यादा वाटर है तो उसको भी हम मोलर, हाँ बेटा फिर भी हम मोलर ही कहेंगे, क्योंकि मोलर मतलब 1 मोल के लिए कांस्टेंट होगा, बाकी हीट बढ़ेगी। अवेश चन्ना का गलत है। शाहिद, इसको हम मोलर स्पेस हीट कैपेसिटी कह सकते हैं। हाँ, मोलर स्पेस हीट कैपेसिटी कह सकते हैं बेटा। इस प्रॉब्लम का आंसर गलत है। फातिमा फारूक दोबारा ट्राई करें। निर्मा रुखसार, आंसर क्या होगा? हाँ, तो निर्मा मैंने आप पे छोड़ा है, आप मुझसे पूछ रहे हैं, शाबाश गुड। कोमल गुल का गलत है, ये इसने सीवी जो पूछ रहा है नहीं बताऊंगा, क्योंकि ओप्पो इसने डिवाइस लिखा है। तो चलिए यहाँ पर क्लास करते हैं वाइंड अप, तब तक के लिए खुदा हाफिज।
ॿुधाया